बिहार में 90 साल बाद चल रहे भूमि सर्वेक्षण को अब 2027 तक बढ़ा दिया गया है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है और ये 90 साल बाद बिहार में पहली बार हो रहा है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो भूमि सर्वे का काम काफी धीमी गति से चल रही थी और इसको लेकर अब ये कहा गया है कि इसको पारदर्शी तो बनाना ही है, इसके साथ ही साथ भूमि सर्वे की प्रक्रिया में अब तेजी भी लानी है और 2027 तक इसे पूरा करना है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में चल रहे जमीन सर्वे अभियान की अवधि 1.5 साल बढ़ा दी है। अब जुलाई 2026 की जगह वर्ष 2027 तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। सोमवार को कार्यभार संभालने के बाद उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा को विभागीय अधिकारियों ने इसकी पूरी प्रगति रिपोर्ट सौंपी है। राज्य के सभी 38 जिलों और 534 अंचलों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। 2012 में शुरू हुए सर्वे में अब तक 5,657 राजस्व गांव शामिल हैं, लेकिन इनमें से केवल 25% गांवों में ही प्रक्रिया पूरी हो सकी है। अगस्त 2024 में 37,384 गांवों में नया सर्वे शुरू किया गया था। पूरे राज्य में लगभग 14,000 सर्वे कर्मियों की तैनाती है, जहां हर 4 गांव पर एक अमीन, कुल 8,035 अमीन सर्वे का काम संभाल रहे हैं। विभाग द्वारा 27 करोड़ पन्नों के पुराने अभिलेख स्कैन कर डिजिटल रूप में अपलोड किए जा रहे हैं। रियायतों को 48 घंटे के भीतर डिजिटल साइन की गई प्रतियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। 100 साल पुराने खतियान और आपसी बंटवारे ना होने के कारण कई मामलों में कागजात अधूरे या अनुपलब्ध हैं। इसी वजह से जमीन मालिकों से स्वघोषणा के आधार पर जानकारी ली जा रही है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चले राजस्व महाअभियान में प्राप्त 45 लाख आवेदनों की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में विशेष शिविर लगाकर इन आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों और भूमाफियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी। उन्होंने कहा कि सीईओ कार्यालय से लेकर सचिवालय तक वर्किंग सिस्टम को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए नई सुविधा शुरू की जा रही है। अब सभी फ्लैट धारियों का म्यूटेशन एक ही जमाबंदी में किया जाएगा। अभी अधिकांश लोग नियम और एक तरीके से देखा जाए तो अभी अधिकांश लोग निगम के निबंधन को ही म्यूटेशन मान लेते हैं, जिससे विभाग को राजस्व का नुकसान होता है। तो इसी को देखते हुए अब एक नया डिसीजन लिया गया है, एक कड़ा डिसीजन लिया गया है कि 2027 तक भूमि सर्वे का काम पूरा कर लिया जाना है और इस पूरे प्रोसेस को पारदर्शी भी बनाना है, जिसको लेकर जितने भी रिपोर्ट्स हैं उन सभी को अब एक तरीके से सॉफ्ट कॉपी बनाकर अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पर, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी रहे और भूमि सर्वे का काम किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ है, इसकी जानकारी पूरी सभी लोगों को होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है। विजय सिन्हा ने जैसे ही पदभार संभाला है उसके बाद से ये बड़ा एक्शन लिया है और कहा है कि 2027 तक भूमि सर्वे का काम पूरा हो जाना है और इसमें गति भी लेकर आनी है। यानी जो काम धीरे धीरे चल रहा था उससे और भी ज्यादा स्पीड से करना है। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।